हेलो, मेरा नाम डॉक्टर विशाल है और मैं एक सर्टिफाइड जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। आज जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे बात करूँगी वो हमारी आवाम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। इस कंडीशन को हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स कहते हैं। ये कंडीशन पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि उसको खाने पीने, चलने, उठने बैठने और हर तरह के काम में ही बहुत ज़्यादा मसलों का सामना रहता है। अगर आपको या आपके जानने वाले किसी को भी हेमरॉइड्स या पाइल्स का इशू है तो वो विजिट कर सकते हैं डॉक्टर आर के मिश्रा को, जो अवेलेबल होंगे वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल में। पाइल्स को आम जबान में बवासीर की बीमारी कहा जाता है। इस कंडीशन में पखाने वाली जगह के अंदर जो नाड़ें होती हैं उसमें सोजिश हो जाती है। उस सूजन की वजह से वहां पर जो खून है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और एक तरह का दाना या मैस बन जाता है। जब भी पेशेंट बाउल पास करेगा तो वो जो मैस है या हेमोरॉइड है वो रप्चर होगा और इवेंचुअली ब्लीड करेगा। इस वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की पेन भी होगी। हेमरॉइड्स बहुत से केसेस में पेनलेस भी रहता है, खास तौर पे अगर उसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर हो। पेशेंट इस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट करेगा, वो वेट लॉस की कंप्लेंट करेगा, क्योंकि हेमरॉइड्स की वजह से पेशेंट की एपेटाइट यानी कि खाने पीने की ख्वाहिश बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है या फिर उसको वॉमिटिंग भी होगी। जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो वो हार्ड स्टूल पास करता है और हार्ड स्टूल पास करने की वजह से उसका हेमोरॉइड रप्चर कर जाता है और ब्लीड करने लगता है। ये एक विशियस साइकिल है जो हर बार रिपीट होता है। बहुत सारे पेशेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि शायद ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा और ये टेम्परेरी चीज़ है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि हेमरॉइड एक दफ़ा डेवलप हो जाए तो अपने आप ठीक नहीं होता। आइदर इसको मेडिसिन के थ्रू या सर्जिकल अप्रोच के थ्रू ठीक करना पड़ता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको एनएस से ब्लीडिंग या फिर एक्सेसिव पेन का सामना हो तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं। इसके डायग्नोसिस के लिए नॉर्मली जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ही काफ़ी रहता है, जिसमें डॉक्टर आपके एनस को और आपके रेक्टम को कम्प्लीटली इवेलुएट करेगा और आपको आपकी डिजीज़ की सिवियरिटी और इंटेंसिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा। मोस्टली पेशेंट्स प्रेफर करते हैं कि उनको ओरल या टॉपिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीट किया जाए। पाइल्स के लिए डॉक्टर्स आपको टॉपिकल मेडिसिन जिसमें लिग्नोकेन और जीटीएन सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो एडवाइस की जाती हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स आपको कुछ डाइटरी चेंजेस का कहते हैं जिसमें आपको बल्क या फाइबर खाने को कहा जाता है ताकि आप कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करें और आपका जो हेमोरॉइड बार बार रप्चर होता है उस विशियस साइकिल को हम ब्रेक करें। लेकिन कुछ पेशेंट्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है और मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। इस तरह के पेशेंट्स में सर्जरी एडवाइस की जाती है जिसे स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी कहते हैं। इस सर्जरी में सर्जन हेमोरॉइड के आसपास स्टेपल्स कर देता है। इवेंचुअली हेमोरॉइड कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, उसको ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और हेमोरॉइड आहिस्ता आहिस्ता करके श्रिंक होने लगता है और इवेंचुअली स्कार में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके वो जब स्कार में कन्वर्ट हो जाता है तो जो स्टेपल्स होते हैं वो अननोटिसेबली स्टूल में से बाहर को निकल आते हैं और हेमोरॉइड कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। इस प्रोसीजर का रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है और ये एक बहुत ही क्विक प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस चला जाता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को हेमोरॉइड्स या पाइल्स का इशू है तो उनको भी रेफर कीजिए डॉक्टर आर के मिश्रा के पास, जो अवेलेबल होंगे वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल में। वो आपको प्रॉपरली थरली एग्जामिन करके आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। इन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया।